सन 1608 अंग्रेज पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर भारत आए थे। जिस समय भारत की जीडीपी 24% थी। शुरू में उनका उद्देश्य कॉटन, सिल्क और मसाले का व्यापार करना ही था। फिर समय के साथ साथ उनका उद्देश्य बदला, उनकी इच्छाएं बढ़ी और उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं सामने आईं। देखते ही देखते उनका व्यापार इतना बढ़ गया कि सन 1651 में हुगली नाम की जगह पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की नींव डाली और फिर सूरत, मद्रास, बंगाल में अपने व्यापार के वर्चस्व को फैलाकर भारत में अपने पैर जमा लिए। भारत में संसाधनों की भरमार होने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन संसाधनों पर एकाधिकार करने के साथ साथ अपना सैनिक और प्रशासनिक प्रभाव भी बढ़ा लिया, जिसने स्थानीय लोगों के विद्रोह को कुचल दिया, जिनमें नवाब मुर्शिद कुली खान और अंग्रेजों के बीच का विद्रोह भी शामिल है। असहाय भारतीयों पर अंग्रेजों का निरंतर जुल्म बढ़ता गया, जो कि 1757 तक एक बड़ा रूप लेकर बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच जंग बनकर सामने आया, जिसे हम प्लेसी की लड़ाई के रूप में जानते हैं। और भारत की ये जंग धीरे धीरे सन 1764 में बक्सर की लड़ाई के रूप में तब्दील हुई और फिर साल दर साल भारत की तकदीर बदलती गई, जिसका खामियाजा भारतीय गुलामी के रूप में झेलने लगे। मंगल पांडे की इस शुरुआत से देश के कोने कोने में आज़ादी की लहर गूंज सी गई, जिसमें अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, वीओ चिदम्बरम पिल्लई जैसे नए युवकों ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी आंदोलन के साथ 1918 में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया गया, जिसमें सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये सिलसिला यहीं थमा नहीं। अंग्रेजों की हठधर्मी और भारतीयों के साहस ने देश को नया मोड़ दिया और एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देकर अंडमान निकोबार में भारत का परचम लहराया। और देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 में देश के अलग अलग हिस्सों से आज़ादी की मशालें जलने लगीं। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन सालों तक चल रहे संघर्ष के बाद मिल रही आज़ादी की मिठास अभी फिजा में घुल ही रही थी कि बंटवारे से जुड़ी हिंसा ने प्यार के बोल नफरत के नारों में बदल दिए। दोस्ती के लिए बढ़ने वाले हाथों को खून की लाली भा गई और माँ, बहन या बेटियों जैसे रिश्ते महज जिस्म बनकर रह गए। और उस दौर से गुजरने वालों की यादों में वो साल आज़ादी का नहीं बल्कि बंटवारे का साल बन गया। कागज़ पर लकीर खींचने के साथ ही ज़मीन बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, नदियाँ बढ़ गई, पहाड़ बढ़ गए और हमारी आज़ादी भी। मानो जैसे फिर से हम गुलामी की जंजीरों में गिरफ्तार हो गए। भारत में अशिक्षा और अंधविश्वास होने से मलेरिया, पोलियो, हैजा, प्लेग, चेचक, कॉलरा नामक जैसी बीमारियों ने देश को सामाजिक रूप से तोड़ के रख दिया, जिससे देश में हर कुछ सालों में चारों तरफ मातम सा छाने लगा।
प्रभास भैया। हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से। यूँ तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। इस सभागृह में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को भारती पीजी कॉलेज की आन बान शान और इस कॉलेज के वर्तमान अध्यक्ष प्रभास पाटिल का सादर नमस्कार। प्रभास भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रभास भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज इस भारती पीजी कॉलेज के मंच से कंपनी गार्डन में शहीद चंद्रशेखर आजाद और सभी शहीदों को नमन करता हूं। और मैं नमन करना चाहता हूं अपने प्रधानाचार्य जी को, जिन्होंने हमें इस ऐतिहासिक मंच का आयोजन करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जो तबाही लाए उसे तूफान कहते हैं, और जो इस तूफान को रोक सके उसे नौजवान कहते हैं। प्रभास भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कि विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव आ चुका है और आपको तमाम ऐसे प्रत्याशी मिलेंगे जो आपसे तमाम तरह के खोखले वादे करने का काम करेंगे। उसी के बीच में आपका भाई प्रभास पाटिल, जो आपकी लगातार समस्याओं के साथ खड़ा रहा है। और मैं आज अपने नौजवान साथियों से यह भी जानना चाहता हूं कि आप कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। मेरे जैसा नेता जो आपके दुख दर्द पे कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहा, जो अपने कॉलेज के गुरुओं को अपने पिता समान समझता है, या जो अपने कॉलेज की छात्राओं को अपनी बहन समझता है, या जो आपके परिवार को अपना परिवार समझता है। आप ऐसे प्रत्याशी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, या उन प्रत्याशियों को चुनकर अपने ख्वाहिशों का गला घोटना चाहते हैं? तो मेरे बहनों और भाइयों, ट्यूबलाइट का बटन दबाकर अपने कॉलेज में उज्जवल प्रकाश भरें। और मैं आज आपसे यह भी बता दूं कि हमारी पार्टी की निस्वार्थ मेहनत, लगन, ईमानदारी को देखकर हमारे कॉलेज की छात्रा मिस अवंतिका प्रताप सिंह भी हमारी पार्टी से जुड़ गई हैं। अब मैं चाहता हूं कि मिस अवंतिका प्रताप सिंह स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें। धन्यवाद। वो जवान जब अपने मुल्क को सलाम करते हैं, उनकी रगों में हिंदुस्तान का इश्क हर सू तब गुनगुनाता है। अपने वतन पे मर मिटने का डर न कोई खौफ उन्हें सताता है। मिटा देते या खुद मिट जाते जब कोई आतंकी उनके मुल्क पर बुरी नजर उठाता है। ये वीर अपनी जान जोखिम में डालकर गुलामी से आजाद हमें करवाते हैं। इनकी हर कुर्बानी को याद कर अब कितने ही लोग आंसू बहाते हैं, कितने लोग आंसू बहाते हैं। मेरा नाम है अवंतिका प्रताप सिंह और मैं इसी कॉलेज की छात्रा हूँ, मगर मैं यहाँ किसी राजनीति की बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं ये जानने आई हूँ कि जिन महावीरों ने हमारे देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी, क्या उनका कोई मोल है? इस देश के लिए मौत को अपना मुकद्दर बनाकर हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाने वाले भगत सिंह, जिन्हें तोप में बांधकर बारूद से उड़ा दिया गया, वो मौलाना मोहम्मद कादिर। ऐसे महान लोग किसके लिए शहीद हुए? हमारे लिए। क्या ऐसे महावीरों का कोई मोल है हमारी नजर में? बताइए मुझे। न जाने कितने ही सैनिक, डॉक्टर्स सिर्फ इसलिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं ताकि हमारी जिंदगी बच सके, हम सुकून की सांस ले सके, मगर हम क्या कर रहे हैं उनकी कुर्बानियों के साथ? मुझे ये तो याद नहीं कि आजादी से पहले गुलामी की जंजीरों में हम क्यों बंधे थे, मगर मुझे ये जरूर याद है कि पिछले 70 साल से आज भी हम उसी गुलामी के कटघरे में खड़े हुए हैं।
और इस गुलामी के खेल को बढ़ावा कोई और नहीं बल्कि हम खुद दे रहे हैं। बराबर के भागीदार हैं हम। जब बात होती है लॉकडाउन की तो कहा जाता है ये राज्य का मामला है। स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने की बात करो तो ये भी राज्य तय करेगी। मगर जब बात होती है इलेक्शंस की तो केंद्र सरकार से बात करो। यानी आज मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही है और हम अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। मेरा भाई अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, उसे कोई देखने तक नहीं आया। मेरा भाई का दोस्त खांसता रहा, उसे कोई छूने को राजी तक नहीं। अगर इतना ही डर है तो आप इलेक्शंस को क्यों अंजाम दे रहे हैं? रोके इसे। लोग मरते जा रहे हैं मगर रैलियां रुकने का नाम तक नहीं ले रही। मैं कहती हूँ बंद कीजिए ये मौत का तमाशा। दोस्तों, भारतीयों के नाम पर कुछ लुटेरे आज भी इस कॉलेज को खोखला कर रहे हैं, खून कर रहे हैं उस भविष्य का जिसे हम विद्यालय कहते हैं। खंजर से छलनी कर रहे हैं वो सीना जिसे हम धरती माँ कहते हैं। अब आप बताइए मुझे, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? जवाब दीजिए। क्या आप लोग नहीं चाहते कि पूरा हो उस आजाद भारत का सपना जो कभी हमारे शहीदों ने देखा था? क्या आप लोग चाहते हैं कि शहीदों की कुर्बानियों की भरपाई हम अपनी पीठ दिखाकर करें, ताकि उन महावीरों की कहानियां हमारी बुज़दिली देखकर इस देश के हर विद्यालय के किसी कोने में हर पल अपना दम तोड़ती रहे? दोस्तों, छात्रों से बड़ी कोई अदालत नहीं। हम सभी इस देश का उज्जवल भविष्य हैं। हम सभी को अपने अधिकारों को जानना होगा और ये तय करना होगा कि जिन भी हाथों में हमने अपने देश की बागडोर दी है। क्या प्रभास, तुम्हारी वजह से मैंने अपना भाई खो दिया। दुनिया है वंदिका, यहाँ पर लोग रोज की जान मरते हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपने भाई को भूल कर मेरी पार्टी में अपने भाई की जगह ले लेनी चाहिए।